अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हम आते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ, एक्सरसाइज 10.3 का। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है फाइंड द वैल्यूज ऑफ साइन थीटा कॉस थीटा व्हेन द वैल्यूज ऑफ थीटा आर गिवन। आपने साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है जब थीटा की ये वैल्यूज हों। मतलब ये कि पहले आपने थीटा को सपोज करना है इक्वल टू 18 डिग्री और उस पे साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यूज फाइंड करनी है। फिर आपने थीटा को सपोज करना है 36 डिग्री, उस पे साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करने हैं। फिर थीटा को 54 डिग्री सपोज करके साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करने हैं। फिर थीटा को 72 डिग्री सपोज करके साइन थीटा कॉस थीटा फाइंड करने हैं। ठीक हो गया? तो स्टार्ट लेते हैं अभी। पहला पार्ट में करता हूं और पहले पार्ट में थीटा 18 डिग्री सपोज करना है, सो ये मैंने लिख दिया थीटा इक्वल टू 18 डिग्री। अच्छा जी, थीटा को 18 सपोज कर लिया। अब साइन थीटा कॉस थीटा मैंने फाइंड करने हैं। अब यहां से आगे हम चलेंगे कैसे? याद रखें, इन तमाम पार्ट्स में आपने थीटा को मल्टीप्लाई करते करते जाना है उस वक्त तक कि जब तक आपको कोई क्वाड्रेंटल एंगल ना मिल जाए। क्या थे क्वाड्रेंटल एंगल? ये थे क्वाड्रेंटल एंगल जो क्वाड्रेंट्स की पार्टीशनिंग करते हैं, यानी 0, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री, 540, 630, 720 अप टू सो ऑन। ये सारे क्वाड्रेंटल एंगल्स हैं। तो थीटा को मल्टीप्लाई करते जाएं उस वक्त तक जब तक आपको कोई क्वाड्रेंटल एंगल नहीं मिल जाता। तो देखें, अब यहाँ पे अगर मैं 18 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ 36 मिलेगा, नहीं है क्वाड्रेंटल एंगल। 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ 54 मिलेगा, नहीं है क्वाड्रेंटल एंगल। 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ 72 मिलेगा, नहीं है क्वाड्रेंटल एंगल। 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मिल जाएगा 90 डिग्री, जो कि है क्वाड्रेंटल एंगल। तो लिहाजा मैं दोनों साइडों को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये बनेगा 5 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है जी। अब आप क्या करेंगे, 5 थीटा को ब्रेक कर लें, ऐसे लिखेंगे 3 थीटा प्लस 2 थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब दोनों साइडों पे आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करेंगे, कोई साइन या कोस, क्योंकि हमने साइन थीटा और कोस थीटा फाइंड करने हैं ना। तो साइन थीटा या कोस थीटा में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अब हमें यहाँ पे अप्लाई करना है। लेकिन उससे पहले एक काम और करना है कि 2 थीटा को दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दें, तो बना 90 माइनस 2 थीटा। अच्छा, अब साइन थीटा या कोस थीटा में से कोई एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यहाँ पे अप्लाई करना है। ये बड़े देखभाल के अप्लाई करना है, ऐसे ही नहीं कर देना तुक्के पे। देखें, मैं यहाँ पे अप्लाई करूंगा दोनों साइडों में कोस कोस थीटा, साइन थीटा अप्लाई नहीं करूंगा। वजह उसकी क्या है? हालांकि फाइंड तो साइन थीटा भी करना है, फिर मैं कॉस थीटा क्यों अप्लाई कर रहा हूँ? मैं अप्लाई करता हूँ एक दो स्टेप्स के बाद, फिर आपको रीजन पता चलेगी। यहाँ पे डायरेक्टली मैं आपको नहीं बता सकता, मसला बन जाएगा, बिला वजह टाइम वेस्ट होगा। तो मैं दोनों साइडों पे कॉस थीटा अप्लाई कर रहा हूँ, अभी आपको रीजन पता चल जाती है। तो ये लिखा cos 3 थीटा इज इक्वल टू cos ऑफ 90 डिग्री माइनस 2 थीटा। ठीक है जी। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अब सेम यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट अप्लाई होने वाला है कि जो लेक्चर नंबर 11 में बार बार मैं आपको बता चुका हूं। वो क्या था? वो ये था कि अगर इस पोजीशन पे हो 90 या 90 का ऑड मल्टीपल, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाएगा। सो कोस का को होता है साइन, ये साइन में कन्वर्ट हो गया। एंगल वो आएगा जो इस पोजीशन पे मौजूद होता है, यानी 2 थीटा, और शुरू में पॉजिटिव या नेगेटिव साइन। तो देखें 90 माइनस 2 थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में सारे ही पॉजिटिव होते हैं, इसलिए यहां पे पॉजिटिव साइन आएगा। ठीक हो गया? अच्छा, अब जरा देखें क्या बनेगा। अब फार्मूलाज अप्लाई करें। cos 3 थीटा किसके इक्वल है? cos 3 थीटा फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है, बनेगा 4 cos क्यूब थीटा, 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ठीक है जी। साइन 2 थीटा किसके इक्वल है? वो टॉप पे फार्मूला लिखा हुआ है, जो कि होता है 2 sin थीटा cos थीटा। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं आपको इसकी रीजन बता देता हूं, मैंने यहां पे क्यों cos अप्लाई किया था। अब देखिए, अगर मैं दोनों साइडों पे साइन अप्लाई करता, अगर यहां साइन अप्लाई करता तो यहां cos आ जाता और वो बनता cos 2 थीटा। और cos 2 थीटा का फार्मूला ये था, जो कि यहां पे लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया है। cos 2 थीटा का ये फार्मूला था cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फार्मूला था। और उधर जब मैं cos स्क्वायर, अब इस फॉर्म में जब मैं लिखता तो अगले स्टेप में मुझे cos स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी पड़ती 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि इस जगह पे पुट करनी पड़ती, फिर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, वो कुछ कॉम्प्लिकेशंस आ जाती। इसलिए मैंने वो वाला मेथड फॉलो नहीं किया
इसलिए मैंने यहाँ पे दोनों साइडों पे कॉस अप्लाई किया ताकि वो साइन बने, और साइन का जो फार्मूला होगा वो देखें सिंपली एंगल, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो है ये प्रोडक्ट की फॉर्म में है, वहां वो डिफरेंस की फॉर्म में थे। ठीक है, अच्छा चलें अब आगे देखते हैं इसको। नाउ अब ये क्या बनेगा, यहां से cos थीटा आ रहा है कॉमन, सो ये मैंने cos थीटा को निकाल लिया कॉमन। बाकी अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा अब 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा माइनस 3। ठीक है, जबकि दूसरी साइड पे है 2 sin थीटा cos थीटा, 2 sin थीटा cos थीटा। अच्छा अब जरा देखें, अब ये cos थीटा और ये cos थीटा कैंसिल हो जाएंगे, जरा डिवीजन होनी है, ये उधर जाके डिवाइड होगा, कैंसिल हो जाएगा। बाकी क्या बचा, बाकी बचा 4, और cos स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख देता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्यों, पता ही आपको ये फार्मूला, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर ये किसके इक्वल होता है, ये 1 के इक्वल होता है। ठीक है, तो वहां से अगर cos स्क्वायर की वैल्यू सेपरेट होगी तो बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर। सो ये लिखा 4 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर, जबकि आगे वाला -3 एज इट इज, और दूसरी साइड पे जो 2 साइन थीटा है वो भी एज इट इज। ठीक, अच्छा अब जरा देखें 4 को मल्टीप्लाई करें, बनेगा 4 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा -3, और इसे भी मैं इधर शिफ्ट करता हूं तो बनेगा -2 साइन थीटा, और उधर क्या रह गया, उधर रह गया 0। मजीद रीअरेंज करें तो ये बनेगा -4 साइन स्क्वायर थीटा -2 साइन थीटा, जबकि 4 माइनस 3 बनेगा 1 इज इक्वल टू 0। इस पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दें -1 से, तो ये क्या बनेगा, -1 से मल्टीप्लाई करने से बनेगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, फिर बनेगा +2 साइन थीटा। ठीक हो गया, और फिर बनेगा आगे -1 एंड दिस इज इक्वल टू 0। इस तरीके से पूरी इक्वेशन को -1 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा अब जरा देखिएगा अब ये बनता क्या है, अब अगर गौर से आप इस इक्वेशन को देखें तो ये इक्वेशन साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप लोगों ने पढ़ी थी 10th क्लास में। अगर इसके करस्पॉन्डिंग में क्वाड्रेटिक इक्वेशन x में लिखूं तो इस तरह की बनेगी 4x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इन दो, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन x, अब इसको अगर उसके साथ कंपेयर करें तो सिंपली हुआ क्या, सिर्फ ये हुआ कि x की जगह पे साइन थीटा आ चुका है। ठीक है, तो ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक है और वो इक्वेशन साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है। अच्छा जब इस इक्वेशन को आप सॉल्व करते थे तो आपको वैल्यू किसकी मिलती थी, इस इक्वेशन को सॉल्व करने से आपको x की वैल्यू मिलती थी। क्यों, क्योंकि ये इक्वेशन x में क्वाड्रेटिक थी। अब ये इक्वेशन क्योंकि साइन थीटा में क्वाड्रेटिक है तो इसको सॉल्व करने से आपको जो वैल्यू मिलेगी वो साइन थीटा की वैल्यू मिलेगी। सो ये मैं लिखूंगा साइन थीटा इज इक्वल टू, ठीक है जी। और अब मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला आगे अप्लाई करने वाला हूं। क्यों, इसलिए क्योंकि ये इक्वेशन फैक्टराइजेबल नहीं है, फैक्टराइजेशन इसकी नहीं हो सकती। अच्छा क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करने, तो आपको पता है कि ये वाली जो वैल्यू, जो कोएफिशिएंट होता है ये होता है a, ऐसे ये जो होता है ये होता है b, और आखिर में कांस्टेंट टर्म वो होती है c। ठीक हो गया, तो अब जरा देखें, ये मैंने लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू -b, तो माइनस इंटू 2, ठीक, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 और फिर a की जगह पे 4 और c की जगह पे -1 डिवाइडेड बाय 2a। तो ये लिख दिया डिवाइडेड बाय 2a, सॉरी a की जगह पे क्या, a की जगह पे आएगा 4। ठीक हो गया जी। अच्छा मजीद इसको सिंप्लीफाई करें, नाउ दिस इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस, और यहां से अब ये क्या बनेगा पूरे का पूरा, देखें ये बनता है 4 माइनस इंटू माइनस प्लस, तो 4 प्लस 16 क्या बनेगा 20। सो ये लिख दिया अंडर रूट 20 डिवाइडेड बाई 8। ठीक, और इससे अगले स्टेप में ये बनेगा -2 प्लस माइनस, और ये अंडर रूट 20 जो है इसको लिखा जा सकता है 2 अंडर रूट 5, जबकि नीचे वाला 8 में ऐसे ही लिख रहा हूं। अब आप लोगों के जहन में सवाल आएगा कि अंडर रूट 20 को 2 अंडर रूट 5 कैसे लिखा, तो देखें जरा, 20 जो होता है इसको लिखा जा सकता है ना 4 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो जब अंडर रूट 20 होगा तो अंडर रूट 4 मल्टीप्लाई 5 बनेगा।
और ये 4 परफेक्ट स्क्वायर है तो बाहर आ जाएगा, बाहर आके 2 बनेगा, जबकि 5 अंदर ही रह जाएगा। तो देखें √20 जो है वो बना 2/5। यही चीज तो मैंने लिखी यहाँ पे, ठीक है। अच्छा, अब न्यूमरेटर में देखें 2 कॉमन आ रहा है, तो न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, ये चीज मैं मिटा रहा हूँ, ठीक। तो अब न्यूमरेटर से मैं 2 कॉमन निकाल लेता हूँ। ओके, देखें न्यूमरेटर से मैंने निकाल लिया 2 कॉमन, तो ये बनेगा 2 और अंदर बनेगा -1 ±√5, जबकि डिवाइडेड बाय 8 एज इट इज। अब ये 2 और 8 की कटिंग होगी, बाकी बचेगा -1 ±√5 डिवाइडेड बाय 4, ठीक। अच्छा, अब जरा देखें यहां पे साइन थीटा की 2 वैल्यूज आई हमारे पास। फिर साइन थीटा इज इक्वल टू, एक वैल्यू आई -1 +√5/4, और दूसरी वैल्यू आई हमारे पास -1 -√5/4। अब इसमें से जो बाद वाली वैल्यू है, ये वाली, इस वैल्यू को हम कर देंगे निगलेक्ट। दिस वैल्यू इज निगलेक्टेड। रीजन इसकी क्यों इसको निगलेक्ट किया जा रहा है, वजह उसकी ये है, इसका फाइनल आंसर देख लें, नेगेटिव आंसर आएगा, चेक कर लें कैलकुलेटर से, जबकि इसका फाइनल आंसर पॉजिटिव आंसर आएगा, कैलकुलेटर से चेक कर लें। अब नेगेटिव वैल्यू जो है उसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया। वजह वजह यह है कि शुरू में हमने कहा था कि थीटा 18 डिग्री के इक्वल है, और 18 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सारे पॉजिटिव होते हैं, नेगेटिव तो कोई हो नहीं सकता, इसलिए इस नेगेटिव वैल्यू को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है जी। अच्छा, अब ये साइन थीटा की ये पॉजिटिव वैल्यू जो है ये होगी एक्सेप्ट। अब इसको यूज करके हम कॉस थीटा की वैल्यू भी फाइंड करेंगे, क्योंकि कॉस भी तो फाइंड करना है। तो देखें, आपको पता है कि कॉस थीटा किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा, अब ये स्क्वायर रूट के बाहर मैंने प्लस माइनस नहीं लगाया, क्यों, सिर्फ प्लस। क्यों नेगेटिव वैल्यू यहां पे भी मैंने इग्नोर की, वजह फिर वही है कि थीटा जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए कॉस भी पॉजिटिव होगा, ठीक है जी। अच्छा, आप जरा देखिए, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो साइन थीटा की ये वैल्यू मैं पुट कर रहा हूं, जो कि है -1 +√5 डिवाइडेड बाय 4, और ये आ गया इसका होल स्क्वायर, क्योंकि साइन का स्क्वायर है, ठीक है, और ये आ गया होल स्क्वायर रूट एज इट इज। अच्छा, अब उस स्क्वायर को एक्सपेंड करें, नाउ दिस इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से इसको एक्सपेंड करें। a माइनस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से क्यों, a प्लस बी होल स्क्वायर के फार्मूला से क्यों नहीं, वजह उसकी ये है कि दोनों टर्म्स के साइंस ऑपोजिट हैं। अगर दोनों टर्म्स के सेम साइन हो तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है, और अगर इन दोनों टर्म्स के ऑपोजिट साइंस हो तो a माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला अप्लाई होता है। तो ये मैंने लिखा 1 एज इट इज, माइनस का साइन एज इट इज, और फार्मूला एक्सपेंड करूंगा तो बनेगा -1 का स्क्वायर बनेगा +1, ठीक है जी, ऐसे प्लस का साइन, √5 का स्क्वायर बनेगा 5, और फिर लिखा माइनस के साइन के बाद 2ab, यानी 2 1 √5, जबकि डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर बन जाएगा 16, और ये सारा आ गया इनसाइड द स्क्वायर रूट, ठीक है। अच्छा, अब ये क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू, स्पेस मेरे पास कम है तो इसलिए आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, थोड़ा इसको कंसंट्रेट कीजिएगा अगर छोटा छोटा लिखे गया तो। नाउ अब ये इधर 1 की जगह पे आ जाएगा 16, माइनस का साइन। अब देखें ब्रैकेट के अंदर ये तमाम टर्म्स में लिखूंगा, 1 + 5 बनता है 6, तो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा 6, आगे बनेगा -2 √5। अगर नजर नहीं आ रहा तो मेरे अल्फाज पे कंसंट्रेट करें, लिखा हुआ है ये मैंने 6 - 2 √5, और ये कर दी ब्रैकेट क्लोज, और ये आ गया पूरे का पूरा स्क्वायर रूट, ठीक है जी। अब इस नेगेटिव साइन को जब मैं अंदर अप्लाई करूंगा तो बनेगा 16 - 6, जो कि बनेगा 10। सो दिस इज इक्वल टू 10, जबकि माइनस और ये माइनस मिलके बनेंगे प्लस, तो बना 10 + 2 √5, और नीचे आ गया √16, ये आ गया होल स्क्वायर रूट, और आखिर में नीचे वाला जो 16 है उसको स्क्वायर रूट से बाहर लाके 4 बना दें, जबकि ऊपर है 10 + 2 √5, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई कॉस थीटा की, ठीक है जी। ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, साइन थीटा की भी फाइंड कर ली।
अब ऐसे ही थीटा को 36 डिग्री सपोज करके सेम इसी प्रोसीजर को रिपीट करके हमने साइन थीटा कोस थीटा फिर से फाइंड करने हैं। मैं पहले बोर्ड साफ कर लूं और फिर आते हैं दोबारा इस तरफ। अच्छा, अब हम आते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। 36 के लिए भी अब हमने यही काम करना है। पार्ट नंबर 2, 36 डिग्री। अगले दो पार्ट्स आसान है, मुश्किल नहीं है, लेंथी यही पहले वाले दोनों ही है। नेक्स्ट है 36 डिग्री। अच्छा, फिर से वही काम हमने करना है कि थीटा को अब 36 डिग्री के इक्वल सपोज करना है। थीटा 36 डिग्री के इक्वल सपोज हो गया। सेम वही प्रोसेस जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था कि थीटा को मल्टीप्लाई करते जाएं उस वक्त तक जब तक आपको कोई क्वाड्रेंटल एंगल ना मिल जाए। ठीक है, तो थीटा को 5 से अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो मुझे 180 डिग्री मिल जाता है। तो ये मैंने लिखा 5 थीटा इज इक्वल टू, तो ये मैंने लिख दिया 36, सॉरी 36 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो बना 180 डिग्री। ठीक है, बेशक चेक कर लें थीटा के फिफ्थ मल्टी, इसके 36 के फिफ्थ मल्टीपल से पहले आपको कोई क्वाड्रेंटल एंगल नहीं मिलने वाला, इसलिए मैंने डायरेक्टली 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। फिर वही काम करना है कि इस 5 थीटा को ब्रेक कर लेने और लिखना है 3 थीटा प्लस 2 थीटा एंड दैट इज इक्वल टू 180 डिग्री। और फिर वही काम कि 3 थीटा जो है इसको इधर ही रखना है, 2 थीटा को उधर शिफ्ट करना है, बनता है 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है जी। अब यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अप्लाई करना है साइन या कोस, ये अब डिसीजन बड़े देखभाल के करना है। अब यहाँ पे दोनों साइडों पे मैं अप्लाई करूंगा साइन थीटा। पहले वाले पार्ट में अप्लाई किया था कोस थीटा, लेकिन इस दफा अप्लाई करना है साइन थीटा। वजह उसकी क्या है अभी आपको पता चल जाता है। अच्छा, ये लिखा साइन ऑफ 180 माइनस 2 थीटा, 180 डिग्री माइनस 2 थीटा। अच्छा, अब ये क्या बनेगा साइन 3 थीटा, जबकि दूसरी साइड पे क्या बनेगा, वही लेक्चर नंबर 11 का कॉन्सेप्ट कि इस पोजीशन पे अगर 180 या 180 का मल्टीपल हो तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एज इट इज वापस मिल जाता है। तो ये बन गया साइन, एंगल वो जो यहाँ पे मौजूद है जो कि है 2 थीटा। अब साइन कौन सा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? तो देखें 180 माइनस 2 थीटा जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट बनता है, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे पॉजिटिव साइन लगाया। ठीक है जी। अच्छा, अब फार्मूलाज अप्लाई कर दें। साइन 3 थीटा का फार्मूला आपके सामने लिखा हुआ है जो कि है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा का फार्मूला वो टॉप पे आपके सामने लिखा हुआ है जो कि बनेगा 2 साइन थीटा कॉस थीटा। लें जी, अब मैं आपको वजह बता देता हूं। वजह उसकी वही जो पहले मैंने बताई थी कि पहले इस जगह पे 90 था, तो उस 90 की वजह से ही मैंने यहाँ पे कॉज अप्लाई किया था ताकि इस पोजीशन पे जो 90 था वो यहाँ अप्लाई होने वाले कॉज को साइन की फॉर्म में कन्वर्ट करके ये फॉर्म बना दे। अब यहाँ जब 180 है तो मुझे तो यहाँ पे साइन चाहिए, कॉज नहीं चाहिए इस जगह पे। तो जब इस जगह पे मुझे साइन चाहिए तो अब 180 को देख के मैंने डिसाइड कर लिया कि अब साइन ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि जब यहाँ पे 180 है तो जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किया जाता है वो एज इट इज हमें यहाँ पे वापस मिल जाता है। ठीक है, तो क्योंकि इस जगह पे मुझे चाहिए था साइन, इसलिए मैंने यहाँ पे साइन ही अप्लाई किया ताकि एज इट इज मुझे वापस मिल जाए। ठीक है, मैं इस जगह पे मैं नहीं चाहता कि इस जगह पे कॉस बने, क्योंकि अगर कॉस बना तो वो अगले स्टेप में बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये अगर यहाँ पे ये बनता तो अगले स्टेप में ये बन जाता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और ये डिफरेंस वाली फॉर्म में यहाँ पे नहीं बनाना चाहता। ठीक है, मैं यहाँ पे ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म बनाना चाह रहा था, ये प्रोडक्ट वाली फॉर्म में यहाँ पे बनाना चाह रहा था, इसलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग चलाया इसको। उम्मीद अब समझ आ गई होगी, तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, अब जरा देखिएगा, अगेन यहाँ से साइन थीटा कॉमन आ रहा है। देखिए वही सारे का सारा प्रोसेस रिपीट होता चला जा रहा है, बिल्कुल थोड़े से फर्क के साथ। साइन थीटा कॉमन आ गया तो अंदर बचा 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अगेन ये साइन और ये साइन कैंसल हो गए, बाकी बचा 3 माइनस 4, और अब साइन स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर को मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, दूसरी साइड में बचा 2 कॉस थीटा। ठीक है जी। अच्छा, मल्टीप्लाई करें तो बनेगा 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा, और उस वाले कॉस को भी इधर शिफ्ट करें तो बनेगा माइनस 2 कॉस थीटा एंड दिस इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब ये कॉस में क्वाड्रेटिक बनने जा रही है इक्वेशन, जैसे पहले वाली साइन में क्वाड्रेटिक बनी थी। तो ये लिखा 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस थीटा। ठीक है,
जबकि 3 माइनस 4 क्या बनेगा, -1 बन जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू 0। इक्वेशन कॉस में क्वाड्रेटिक है, तो अब वैल्यू हमें मिलेगी यहां से कॉस थीटा की। सो कॉस थीटा इज इक्वल टू, वही बात फिर, ए बी सी कौन से हैं पता ही आपको, यहाँ पे चले मैं लिख भी देता हूं, ये है ए, ये पूरे का पूरा अपने साइन समेत बी, ये पूरे का पूरा अपने साइन समेत सी। ठीक है जी। अच्छा, नाउ कॉस थीटा इज इक्वल टू माइनस इंटू -2 यानी -b, प्लस माइनस √b स्क्वायर यानी -2 का स्क्वायर, -4ac यानी 4 इंटू 4 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2a यानी 2 इंटू 4। ठीक है जी। नाउ दिस इज इक्वल टू, क्या बनेगा, 2 प्लस माइनस, और ये फिर वही बन जाएगा, ये बन जाएगा पूरे का पूरा +16, ये बन जाएगा +4, और फिर बनेगा √20, नीचे बनेगा 8। तो सेम देखें, फिर वही सारे का सारा प्रोसेस रिपीट हो रहा है। तो cos थीटा इज इक्वल टू 2 प्लस माइनस, अभी इससे पहले बता चुका हूं कि √20 को लिखा जाता है 2√5 डिवाइडेड बाय क्या बनेगा ये 8। ये ठीक हो गया। अच्छा, नाउ ऊपर से 2 कॉमन लें, 2 कॉमन लें, नीचे वाले 8 से कैंसल आउट करें तो बनेगा 1 प्लस माइनस √5/4। तो cos थीटा की दो वैल्यूज आई, कौन कौन सी, एक आई 1 प्लस √5/4 और दूसरी आई 1 माइनस √5/4। अब कैलकुलेटर से आप लोग चेक कर लीजिएगा, बेशक ये बाद वाली जो वैल्यू है ये एक दफा फिर नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये वाली जो वैल्यू है दिस इज नेगेटिव वैल्यू वंस अगेन। सो इसको करेंगे निग्लेक्टेड। जबकि जो पहले वाली वैल्यू है, उस पहले वाली वैल्यू को यूज करके हम साइन थीटा की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी। तो एक मिनट, नाउ पहले वाली जो वैल्यू है कोस थीटा, उसे मैं यूज करके साइन थीटा फाइंड कर रहा हूं। तो ये लिखा साइन थीटा इज इक्वल टू √1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। और अगेन मैं यहाँ पे बाहर प्लस माइनस नहीं लगा रहा, क्योंकि क्वाड्रेंट थीटा, एंगल थीटा जो है 36 फर्स्ट क्वाड्रेंट का एंगल है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, इसलिए बाहर अब नेगेटिव लगाने की जरूरत नहीं है। अच्छा, नाउ दिस इज इक्वल टू 1 माइनस क्या है कॉस थीटा की वैल्यू, ये है 1 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 4 का होल स्क्वायर इनसाइड द स्क्वायर रूट। अब जब फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे इस पे, तो a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा, क्योंकि स्क्वायर के अंदर ऊपर वाली दोनों टर्म्स के सेम साइंस हैं। ठीक है, तो अब ये लिखा मैंने, नाउ 1 माइनस, तो a प्लस बी होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो √5 का स्क्वायर होगा 5 प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू √5 एंड डिवाइडेड बाई 16 इनसाइड द स्क्वायर रूट। ठीक है, एलसीएम क्या लेंगे तो क्या आएगा, ये बना 16 माइनस, और ये सारी टर्म्स ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट में मैंने लिखा 1 प्लस 5 बनता है 6 माइनस 2 सॉरी प्लस 2 √5 एंड डिवाइडेड बाय 16। और अब ये क्या बनेगा, नाउ दिस इज इक्वल टू 16 माइनस 6 10, तो बनता है 10 माइनस 2 √5 divided by 16 inside the square root, and this is equal to 10 minus 2 √5, और 16 जो है √16 वो बन जाएगा 4। ये वैल्यू आ गई साइन थीटा की, कॉस थीटा भी आ गया, साइन थीटा भी आ गया। ठीक है जी। अब इसी तरह 54 और 72 डिग्री पे हमने ये वैल्यूज फाइंड करनी है। मैं पहले बोर्ड साफ कर लूं, आप लोग इन वैल्यूज को नोट कर लें, यूज होनी है भी। अच्छा, अब हम आते हैं आगे पार्ट नंबर 3 और 4 की तरफ। अब ये लेंथी नहीं है, ये छोटे छोटे ही हैं। देखें पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 3 में साइन 54 डिग्री, इसके लिए अब हमने साइन और कोस की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो देखें साइन 54 डिग्री क्या होगा, साइन 54 डिग्री को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 90 माइनस 36 डिग्री, क्या ख्याल है, लिखा जा सकता है ना। और अगले स्टेप में फिर वही लेक्चर नंबर 11 का कॉन्सेप्ट, यहाँ पे 90 या 90 का आउट मल्टीपल हो तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने को में कन्वर्ट हो जाता है। तो साइन का को बनेगा कोस, एंगल वो आएगा जो यहाँ है यानी 36 डिग्री, और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो पॉजिटिव साइन। ठीक है,
नाउ इक्वल टू cos 36, cos 36 हम फाइंड कर चुके हैं, सो डायरेक्टली ये आ गया 1 प्लस √5/4। ठीक है जी। अब ऐसे ही cos 54 फाइंड करना है, तो cos 54 भी देख लें, लिखा जा सकता है cos ऑफ 90 माइनस 36। ठीक है जी। और वंस अगेन 90 है इस पोजीशन पे, तो cos जो है अपने को यानी साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बनेगा sin 36। और क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन, और sin 36 वो हम फाइंड कर चुके हैं जो कि है 10 माइनस 2√5 इनसाइड द स्क्वायर रूट एंड डिवाइडेड बाय 4। लें भाई, ये 54 डिग्री के लिए हमने वैल्यूज फाइंड कर दी। अब बिल्कुल ऐसे ही 72 डिग्री के लिए देखें, पार्ट नंबर 4, 72 डिग्री, सॉरी साइन 72 डिग्री, साइन 72 डिग्री, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस 18। ठीक है, अगेन 90 है इस पोजीशन पे, तो ये cos में कन्वर्ट हो जाएगा, तो बना cos ऑफ 18, और cos 18 हम ये फाइंड कर चुके हैं जो कि है 10 प्लस 2√5 होल स्क्वायर रूट एंड होल डिवाइडेड बाय 4। अब ऐसे ही cos 72 देखें ना, cos 72 ये क्या बनेगा, ये बनेगा cos ऑफ 90 माइनस 18, और ये बन जाएगा sin 18, और sin 18 की वैल्यू हम फाइंड कर चुके हैं, वो टॉप पे लिखी है 5 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4, और ये चारों पार्ट्स हो गए। अब आते हैं आखिर में उस प्रूफ की तरफ जो आपकी बुक में गिवन है। तो पहले मैं बोर्ड साफ कर लेता हूं और फिर मैं उस प्रूफ की तरफ आता हूं। अच्छा देखें, ये चीज हमें प्रूव करने का कहा गया है। अब ये प्रूफ कंप्लीट तो आप लोग खुद ही करेंगे। मैंने क्या करना है यहाँ पे, मैंने यहाँ पे ये करना है कि cos 108 और cos 144 की भी वैल्यूज चाहिए यहाँ पे पुट करने के लिए, वो अभी तक मौजूद नहीं है, वो दोनों मैं आपको फाइंड करके दे दूंगा। उसके बाद फिर देखें cos 36 हम फाइंड कर चुके हैं पहले, ये आपके सामने लिखी हुई है, ये लास्ट में। cos 72 अभी फाइंड की, जो मैं अभी मिटा चुका हूँ, उसमें मौजूद थी। अब ये दोनों फाइंड करनी है, इधर पुट करनी है, और उसको 1/16 के इक्वल प्रूव करना है। तो मैं अब cos 108 की वैल्यू आपको फाइंड करके दिखा रहा हूँ। तो देखें cos 108 डिग्री, इसको लिखा जा सकता है अगेन cos 90 प्लस 18 डिग्री। ठीक है, और ये क्या बनेगा, ये बन जाएगा sin 18 डिग्री, और sin 18 की वैल्यू वो आपके सामने है √5 माइनस 1/4। ठीक है, साइन इधर पॉजिटिव साइन ही आएगा क्योंकि सॉरी नो, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा, मिस्टेक कर दी मैंने, अब यहाँ पे पॉजिटिव साइन नहीं आएगा। क्यों, इसलिए कि देखें 108 बनता है सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में ये cos नेगेटिव होता है, तो यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ये मैंने आपको लेक्चर नंबर 11 में बताया था कि जब भी साइन डिसाइड करेंगे तो सवाल में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है आपने उसको देख के डिसाइड करना है। ठीक है, चलें अगर आप इसे यूज कर रहे हैं तो सवाल में cos है, और cos सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है जी। अब ये क्या बना, नाउ दिस इज इक्वल टू माइनस sin 18 ब्रैकेट में √5 माइनस 1/4, जो कि अगले स्टेप में बन जाएगा -√5 प्लस 1/4। ये आ गई cos 108 की वैल्यू। अब cos 144 की वैल्यू फाइंड करें, बिल्कुल ऐसे ही cos 144 लिखा जा सकता है cos 180 डिग्री माइनस 36 डिग्री। ठीक है, और क्या बनेगा फिर, इस पोजीशन पे 180 है तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन cos एज इट इज आ जाएगा, 36 डिग्री एंगल आ जाएगा, और क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट बन रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है, सो ये आ गया नेगेटिव साइन, एंड दिस इज इक्वल टू माइनस एज इट इज cos 36, ये है 36 की वैल्यू 1 प्लस √5/4, जो कि बनेगा -1 माइनस √5/4। लें भाई, अब यहां पुट करने के लिए सारी वैल्यूज आपको मिल चुकी हैं, अब जस्ट पुट करना है, सिंप्लीफाई करना है, अब कुछ भी मुश्किल नहीं है, लिहाजा आप लोगों ने इसको कंप्लीट कर लेना है। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे 10.4। अल्लाह हाफिज।